घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। अदालत ने अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई है। सीबीआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस से टिकट मांग रहे लगभग 2500 दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। भाजपा कोलकाता में महिला डॉक्टर की जघन्य हत्या को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए 5 दिवसीय धरना शुरू कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा को घटना के विरोध में 5 दिनों तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। पहले दिन बंगाल भाजपा के सभी बड़े नेता धरने में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच के लिए राज्य के गृह मंत्री द्वारा गठित विशेष जांच दल के अध्यक्ष से मुलाकात की है। उन्होंने आगे कहा कि नतीजे आने चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमने बदलापुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया और राज्य के गृह मंत्री द्वारा गठित एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात की। जितनी जल्दी हो सके परिणाम आने चाहिए और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट से जो बात सामने आई है उसमें सेबी प्रमुख और उसके परिवार के सदस्यों की भी इस मामले में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी सबूत नहीं रखे गए थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में एक वार्ड पार्षद की हत्या को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो बिहार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। बिहार में अपराध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये नीतीश कुमार के हाथ से निकलता जा रहा है। वो बिहार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। गृह मंत्रालय उनके पास है और वे विफल रहे। वो थका हुआ है। हम क्राइम का बुलेटिन जारी करते रहे हैं। लोग दहशत ज़दा हैं। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घरों के अंदर ही हत्याएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। साथ ही पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर पहलगाम से और एडवोकेट ओवैस खान शोपिया से चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते रेप केस को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर विपक्ष भाजपा को जमकर घेर रही है। ऐसे में आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारे देश में रेप एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक हर रोज 87 रेप हमारे देश में होते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र में जब ऐसी सरकार होगी जहां आरोपी को बढ़ावा मिलेगा तो ऐसा होगा। भारत बंद की घोषणा करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके 2 भाग हैं। एक विषय क्रीमी लेयर का है तो दूसरा अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण का। जब SC/ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है और न ही इस फैसले का भाग है। दूसरा हिस्सा दिशा का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य चाहे तो वे उप वर्गीकरण कर सकता है। कोलकाता आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल की एक ही मांग है, न्याय। अगर ममता बनर्जी न्याय नहीं दे पा रही हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पुलिस मंत्री हैं, वो खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ रास्ते पर खड़ी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी न्याय दें, नहीं तो इस्तीफा दें।